अब चलिए एनडीटीवी प्राइम की शुरुआत करते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों खाद के संकट से जूझ रहे हैं। कई जिलों में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लग रही है। अभी खरीफ की फसल की बुआई हो रही है। ऐसे में खाद एक बार फिर से उनके सामने संकट बनकर खड़ी हो गई है। सरकार अपने पास पर्याप्त खाद होने और खाद का संकट न होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालांकि एनडीटीवी की खबर के बाद उमरिया को खाद मिलने लगा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दमोह में अन्नदाता किसान की हैं, जो खेतों में पसीना बहाकर अन्न उगाता है ताकि देश में खाद्य पदार्थ की कमी न हो। लेकिन सरकारी उदासीनता ने इन्हें सड़क पर लौट कर प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। खरीफ की फसल की बुआई का समय चल रहा है। किसानों के लिए ये टाइम अपने खेतों में परिश्रम करने का होता है, लेकिन खाद की किल्लत ने इनके आगे रोजी रोटी की समस्या पैदा कर दी है, जिससे आक्रोशित ये किसान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ कपड़े उतारकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द खाद की मांग की। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो खाद वितरण की व्यवस्था हमें निर्देशन दिया गया था, उसी हिसाब से खाद वितरण चल रहा है। हम 1 से लेकर 800 तक के कूपन वाले आज किसानों को आज बुलाया गया है और उन्हीं के लिए आज खाद वितरण चल रहा है। पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है। हमने 3 जगह चेक पॉइंट्स भी बनाए हैं। 27 मील पे एक चेक पॉइंट है हमारा और मंडी में 2 जगह है। एक जगह वाहनों के प्रवेश में हम चेक कर रहे हैं, दूसरा जो गोदाम के पास जब हम आते हैं तो वहाँ पे भी एक चेक पॉइंट बनाया है, ताकि वो किसान जिनके पास टोकन नहीं है या फिर जो अनावश्यक रूप से आते हैं उनको वहीं रोक दिया जाए। वहीं बात ग्वालियर की करें तो यहाँ का भी हाल दमोह से अलग नहीं है। सहकारी खाद वितरण केंद्र की खिड़की के सामने लाइन में खड़े ये किसान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तस्वीरें पुलतीघर रोड के सहकारी खाद वितरण केंद्र की है, जहाँ खाद की किल्लत से परेशान सैकड़ों किसान एक साथ जुटे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण केंद्र के प्रभारी गायब हैं और यहाँ के कर्मचारी अपनी मनमानी करते हुए अपने लोगों को खाद बांट रहे हैं, यानी खाद वितरण एजेंसी पर धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। हालांकि कृषि विपणन विभाग के कर्मचारी का तर्क है कि खाद बांटी जा रही है। जो नए लोग आए हैं उन्हें अभी टोकन दिया गया है। टोकन के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं कि टोकन दे देते हैं, कल आना परसों आना। बाद बाकी ये जितने बड़े गोदाम मिल हैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। 20 से 25 ट्राली बड़े 100 200 बोरा भर के जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? किसान सारे यहाँ लाइन में लगे हैं, आप दिखा सकते हैं। खिड़की भी बंद है, सुबह से खिड़की तक नहीं खुली। इतने परेशान हो रहे हैं कि आप भी बताएं हम क्या करें। वो तो कह रहे हैं कि ब्लॉकों में जा रहा है। कौन से ब्लॉक में पहुंच गया है? मैं अपने ग्रामीण की कह सकता हूँ। मेरे और भी ये 4-5 लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर एक कट्टा भी खाद का पहुंचा हो। अगर वहाँ पहुंचता तो हमको यहाँ आने की जरूरत पड़ती क्या? दिवाली चल रहा है, मोदी की खाद दे रहे हैं। खबर नहीं, ग्रामीण लोग कह रहे हैं खाद जा रहा है। कहाँ जा रहा है खाद? हमारे वहाँ में काशीपुर में पहुंचा ही नहीं है। टोली में आपने किसी से बातचीत करी है? हाँ करी, मनीष से करी। बोल लिया अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। कल मिलेगा? हाँ ऐसे कल रोई कर देते हैं। पर्ची है, नंबर है, ऐसी बात है। बताया जा रहा है कि डेली 50 लोगों को खाद मिलेगा। वो तो धांधलीबाजी चले जाओ। डबरा कितने दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? खाद जा रहा हो, बाहर जा रहा हो खाद। कुछ किसान कल बाकी रह गए थे, उनको भी नंबर दिया था, उनको भी खाद बांट दी गया। जी मेरा रजिस्टर है, मैंने 50 लोगों को बांट दिया खाद शुरू से लेकर अभी तक। और जो नए कल क्या है, कुछ किसान नए आए हुए थे, उनको टोकन दे दिए गए थे और जो पुराने थे उनको आज खाद भी बांट, कल भी बांटा गया था। कितने पुराने तक किसान अपन नहीं इतने पुराने कोई नहीं है। कल परसों के कुछ किसान थे और कल के कुछ किसान थे। इन लोगों को मिला के आज पूरा बढ़ गया है और नए जो कल नए आए थे उनको टोकन बांट दिए गए थे। ये तो रही एमपी के दमोह और ग्वालियर की बात। वही बात उमरिया की करें तो यहाँ पर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। हमने खाद संकट की खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका यहाँ अब असर दिखता नजर आ रहा है। उमरिया के किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान से ये समझा जा सकता है, जिससे वो कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। यहाँ पहले खाद नहीं थी, हमने 2-3 बार यहाँ आकर देखा तो यहाँ पे कभी कल तक डीएपी था, अभी कल शाम के ही यूरिया आया है। तो आज ही हमको 3 दिन के आने के बाद में आज यूरिया प्राप्त हुआ। पहले कितना चक्कर लगाया? पहले मैंने 3-4 बार चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। हाँ, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर से आना जाना बड़ी दिक्कत होती थी। जा रही थी, कम से कम 3-4 दिन हो गए हमको यहाँ आते। तो डीएपी भर मिल रहा था, यूरिया नहीं मिल रहा। वहीं बात छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की करें
तो यहाँ के भी हालात एमपी के जैसे ही हैं। यहाँ भी किसानों को पहले खाद और बीज के लिए परेशान होना पड़ा और अब किसानों को यूरिया और डीएपी की खाद के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालात ये है कि खुले बाजार में तो आसानी से खाद, यूरिया और डीएपी मिल रही है, लेकिन सोसाइटी में खाद की भारी किल्लत है। पूरा खराब स्थिति, धान है एक भी तर ऊपर नहीं है। अरे पूरा मतलब नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है इसका। पानी की स्थिति क्या है? पानी की स्थिति में तो धान आ गए हैं। हाँ हाँ, लाल दिख रहा है धान में। क्या होगा, खातू मरा है तब तो लाले लाल दिख रहा है। लाली लाल हो रहा है, लाली लाल दिख रहा है। ये जो दरारें पड़ रही हो, किसकी वजह से दरार पड़ रही है? जो पाइप में दरारें, पानी नहीं गिर रहा है। हाँ हाँ, 10-12 दिन हो गए पानी के गिरने। हाँ हाँ, और खातू माटी थे, डीपी काम नहीं कर रहे थे। धान है बीमारी आवा थे, लाल पना हुआ थे, तना छेदा टाइप में। किसान खाद के लिए समितियों पर पूरे परिवार समेत पहुंच रहे हैं। उन्हें रात भी यही गुजारनी पड़ रही है और जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है कि खाद कब मिलेगी, तो जवाब आता है कि जब नंबर आएगा तब खाद मिलेगा। ऐसे में अब किसान करें तो क्या करें? जरूरत है कि सरकार जल्द से जल्द अन्नदाता किसान की परेशानियों को दूर करने की पहल करे, ताकि ये समय पर अपनी खेती कर सकें और इनके चेहरे पर मुस्कान वापस लौट सके। एनडीटीवी के लिए दमोह, ग्वालियर, उमरिया और बेमेतरा से आजम खान, देव शिमाली, एजाज खान और सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर में श्रद्धा उमड़ी, लेकिन व्यवस्था बह गई। कुबेरेश्वर धाम में 3 दिन में 7 मौतें हुई और कांवड़ यात्रा चलती रही। मौतें होती रही, लोग दबते रहे, भीड़ उमड़ती रही और फूल बरसते रहे और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा नाचते रहे। देखिए एनडीटीवी की